अब आपका क्या काम आपने क्या करना। सबसे पहली बात यही शुरू होती है कि भाई मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम समझते हैं। दसो। तो आप लोगों का ये काम है कि ये आप वीए हैं और आपने इस बंदे को असिस्ट करना है। ठीक है, ये कौन सा है जनाब? ये हैं जनाब इन्वेस्टर। ठीक है, ये इन्वेस्टर है, बंदा है कोई, ये समझ लें, इमेजिन करें इस बंदे के पास पेट भरा हुआ है ना इसका। ठीक है, इस बंदे के पास पैसा है। सो ये इन्वेस्ट करता है अमेज़न के ऊपर। वो क्या करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो क्या करता है, वो हायर कर लेता है आपको ये इन सारी सर्विसेज के बदले में। कौन सी सारी सर्विसेज आप इसको देंगे? ये वाली भाई साहब, आप उसको हंट भी करके देंगे, अलीबाबा से सोर्स भी करके देंगे, लिस्टिंग भी बनाएंगे, ऑप्टिमाइज भी करेंगे, लॉन्च भी करेंगे, और रैंक भी करेंगे, और पीपीसी भी इसकी चलाएंगे। ठीक है, सो आप उसके लिए ये काम करेंगे। इनके बदले में आपको क्या मिलेगा? ठीक है, व्हाट्स फॉर यू। तो आपके लिए भाई साहब ये है कि ये जो सर्विसेज आप देंगे अगर ये वाली सारी, तो मैं इसका भी एक आपको दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए कि बीए कितना कमा रहा है। बीए बीए आजकल वो हर बंदे के मतलब जो है ना वो है। ये तो मैंने इंडिविजुअली एक सर्विसेज की बताया था, इसमें भी आप कमा सकते हैं। इंटरेस्ट की बात है, आप किस में इंटरेस्ट लेते हैं। मैं कहता हूँ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो कितना कमा रहा है। Amazon virtual assistant। ठीक है, ये आ गया कीवर्ड जनाब। प्रोफेशनल अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कितना कमा रहा है जी? अमेजोन होलसेल का कमा रहा है, ड्रॉप शिपिंग के भी हैं, और प्राइवेट लेबल। तो हम ये कर रहे हैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट प्राइवेट लेबल, हम इसको ओपन करते हैं जी। हम कहते हैं कि ये बंदा कितने कमा रहा है। सो हम चेक करते हैं जी, 4430 वीएज हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इनमें ये भाई साहब हैं, इनको खोलते हैं, क्या करते हैं ये, इनकी सर्विसेज देख लेते हैं। ये तो दोनों दे रहे हैं, होलसेल एंड प्राइवेट लेबल, लेकिन हमने इसको लिखा था इसमें होलसेल भी है। सो अगर आप इसको कह लें कि अगर आप इसको होलसेल खत्म कर देंगे तो आप यहाँ पे प्राइवेट लेबल भी आपकी यही सर्विसेज बनती हैं जो ये बंदा दे रहा है। इसमें आप देखेंगे तो ये देखें जनाब, प्रोडक्ट रिसर्च है, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च एक ही बात है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है जी, प्रोडक्ट सोर्स कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, कीवर्ड रिसर्च कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, लिस्ट लगा रहा है। फिर लॉन्चिंग एंड रैंकिंग जो मैंने बोला आपको। ठीक है, वेरिएशन लिस्टिंग, ये लिस्टिंग में कवर हो जाएगा, इसने बस बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। पीपीसी एड्स कैंपेन चलाएगा, मैंने पहले आपको बता दिया। कंटेंट राइटिंग करनी है, करनी है जी बिल्कुल। उसके बाद ऑर्डर मैनेज करने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैनेज हो जाते हैं। क्रिएटिंग कूपन्स, ये पीपीसी का हिस्सा होता है, ये उसका पार्ट है। फेसबुक एड्स चलाने आते हैं, वेल एंड गुड है। नहीं चलाने आते, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ऐड किया हुआ है उसने। ए टू जेड गारंटी क्लेम मैनेजमेंट बिल्कुल सिखाएंगे जी, आप कैसे गारंटी क्लेम देते हैं उसको। अगर फर्ज करें कोई ऑर्डर रिवर्स हो जाता है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। एंड अकाउंट हैंडलिंग ए टू जेड, ये ए टू जेड का मतलब यही होता है कि आप इसमें पूरी की पूरी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कमा रहा है भाई साहब, वर्चुअल असिस्टेंट ए टू जेड अकाउंट मैनेजमेंट। एक दिन का, सिर्फ एक दिन को अगर आप इसको कहें कि भाई मेरा अकाउंट मैनेज करो, तो कितना ले रहा है? 3726 ले रहा है। क्या उनसे सर्विसेज देनी है उसने?
कोई रिसर्च कर लेगा, कोई सोर्स कर लेगा, कोई कीवर्ड, कोई भी एक सर्विस है, ये सब दे देगा एक एक थोड़ी थोड़ी करके। एक दिन में कितनी दे लेगा सर्विस? ये 1 डे डिलीवरी 3,000 ले रहा है साहब। मैं स्टैंडर्ड पे जा रहा हूँ, 18,000 किस बात के ले रहा है? 7 डेज के ले रहा है जनाब। वर्चुअल असिस्टेंट A to Z अकाउंट मैनेज करेगा आपका 7 दिन के लिए, 18,000 रुपये लेगा। मैं कहता हूँ अगर ये 30 दिन की है तो 30 दिन पर का वो कितना ले रहा है जनाब? 65,000। और दिस इज फॉर वन अकाउंट। एक अकाउंट है, एक अकाउंट को हैंडल करने के 4 घंटे इसने देने हैं डेली के। ये हमारा इसमें होता है कि हम इसको 4 आवर्स देंगे, ठीक है। ये पूरे दिन नहीं होते, इसमें एक दिन का 4 घंटे होते हैं। तो ये कितने ले रहा है जनाब? या रफली आप इसको लगा लें, $100 कितने का बनता है तकरीबन? आजकल 18-19 हज़ार का है। $300, 300 प्लस ले रहा है, ठीक है। तो ये 65,000 आप जस्ट एक उसके साथ कमा सकते हैं, एक मतलब जो है ना अकाउंट पे। और जब आपका हाथ साफ हो गया, आप कमाने लग गए हैं, आपको एक अकाउंट आ गया है, तो देन यू कैन ऐड मल्टीपल। आप दूसरा क्लाइंट भी पकड़ सकते हैं, तीसरा भी पकड़ सकते हैं, और इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है। जो लोग कहते हैं कि जो मैं अमेजोन पे लाखों कमा रहा हूँ, दिस इज द वे हाउ दे डू इट। फर्स्ट दे मेक बिल्ड देयर फाउंडेशन। फाउंडेशन बिल्ड करने के बाद फिर वो एक पे काम करते हैं। एक पे जब उनका हाथ सीधा हो जाता है, इसकी मिसाल मैं देता हूँ। कोई भी काम आप नया करते हैं, लाइक बाइक चलाते हैं आप, तो पहला दिन जो होता है ना बाइक का, आप पकड़ रहे होते हैं इधर से क्लच, और उधर से रेस ज्यादा हो जाती है कभी कम, या अगर आप चलाते हैं उसको तो आहिस्ता आहिस्ता आप फूंक फूंक के कदम रख रहे होते हैं कि यार मोड़ आ रहा है तो मैंने रेस कम करनी है, क्लच को पकड़ के रखना है, ठीक है। और गियर पहला दूसरा तीसरे में रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना, सो दैट ये बंद ना हो जाए। ये प्रिकॉशंस होती है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन व्हेन यू मास्टर, तो भाई आप घर से निकलते हैं, आपको तो रास्ते भी याद होते हैं, आपको पता होता है कि यार मैंने टर्न कहाँ पे लेना है, स्लो कैसे, आप ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं। आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ रही होती, यार मैं बाइक चला रहा हूँ। सेम इज द वे व्हेन यू हैंडल योर फर्स्ट अकाउंट। आपको चीजें गैदर करने में थोड़ी सी मतलब जो है ना, उन चीजों को गैदर करने में, रिपोर्टिंग में इस चीजों का इशू आता है। और व्हेन यू पिक और आपको पता चल जाता है, तो फिर आपके लिए मसला नहीं। सो आप 4 क्या 5 हो गए, 5 अकाउंट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। और आपका रेट भी अच्छा होगा, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस। आपको पता है मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गियर लगाना है, यहाँ पे ब्रेक लगानी है, और यहाँ पे मैंने स्टॉप करना है, राइट। सो ये जनाब वर्चुअल असिस्टेंट है, जिसकी हवा चली हुई है, जिसका आपको पता लगता रहता होगा सोशल मीडिया पे भी जनाब, ये लोग कामयाब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसको देता हूँ। और इस बंदे ने कितना जनाब? 108। ये फाइवर की बात हो रही है, फाइवर से बाहर भी बहुत दुनिया है, फेसबुक पे दुनिया भरी पड़ी है, एंड दे आर सर्चिंग फॉर गुड एंड लॉयल वीए। ये लॉयल का वर्ड मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा कि लॉयल का क्या मतलब होता है। सो ये 108 इसने जनाब ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। तो मैं इसको रफली कर रहा हूँ, तो ये जनाब 70,41,060 रुपए कमा चुका है जी। एंड ही इज येट लेवल 1 सेलर। लेवल 2 भी नहीं है ये बंदा। लेवल 2 का मतलब ये होता है कि ये इसने जो कुछ ना 60 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, तो ये सीन है, ठीक है। इसकी ये वर्थ है। ये मैं आज सारा फोकस आपको इस इंट्रोडक्टरी ओरिएंटेशन लेक्चर में ये देना चाह रहा हूँ, सो दैट आपको पता चले कि आप मतलब जो है ना कितने इंपॉर्टेंट स्किल की तरफ जा रहे हैं और इसकी क्या अहमियत है, ठीक है। इस स्किल की क्या अहमियत है कि आप लोग जो है इसको सीख रहे हैं। अच्छा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ये सर्विसेज आपको समझ आ गई हैं, सर्विसेज का आपको पता चल गया कि मैंने कौन सी सर्विसेज देनी जी है, जी जी, बड़ी अच्छे अंदाज से समझा रहे हैं आप। ठीक है। ये वीए साहब हैं, और इसने
इसको ये सर्विसेज सारी की सारी, हंटिंग हो गई, सोर्सिंग हो गई, ये सारी की सारी आपने सर्विसेज देनी है। और इसके एवज आपने क्या लेने हैं, ये 65,000 लेने हैं आपने मंथली, सिंपली। ठीक है, आपके पास एक जॉब की जॉब है और 4 घंटे आपने एक अकाउंट को देने हैं। ठीक है, उसके पीछे फाउंडेशन क्या है? स्किल है, लर्निंग है, टाइम है, टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको पता हो चीजें क्या होती हैं, बेसिक रूट लेवल पे आपको इन चीजों का आइडिया। ठीक हो गया, ये क्लैरिटी आ गई आपको। अब मैं चलता हूँ कि एक स्टोरी में आपको ये सुनाता हूँ कि ये सिस्टम कैसे चलता है अमेजोन के ऊपर। फर्ज करें ये बायर है, ठीक है, और ये आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं इसको कोई भी प्रोडक्ट हम लगा लेते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, सारी की सारी एफर्ट क्या होनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट को इस कस्टमर तक लेके जाना है। ये प्रोडक्ट पे पैसा कौन लगाएगा? ये भाई साहब लगाएंगे। ठीक है, ये भाई साहब की सारी इन्वेस्टमेंट है, सारा पैसा है, अकाउंट भी इसने बनाया हुआ है, और इसने 15-20 लाख का खर्चा भी किया हुआ है। वो क्या चाह रहा है? ही वांट टू लॉन्च प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। ठीक है, वो क्या चाह रहा है? अमेजोन पे लॉन्च करे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लॉन्च करके क्या, वो कस्टमर लेके जाए, रिटेलर्स जिसे हम कहते हैं, वो रिटेलर खरीदेगा। तो इसको क्या बेनिफिट होगा? इसको ये बेनिफिट होगा कि भाई साहब ये उस प्रोडक्ट के इवज, ठीक है ना, ये जो प्रोडक्ट इसकी सेल होगी, इस प्रोडक्ट की जो सेलिंग होगी, इसको उस पर प्रोडक्ट में प्रॉफिट होगा। क्यों सेल करते हैं? कोई भी ये फर्ज करें करियाना है, करियाने की दुकान है, क्यों लोग ला के रखते हैं माल? पीछे लेके आते हैं, 10 की, 12 की बेची, 15 की बेची, 20 की बेची, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। सो जो अमेजोन का बिजनेस है, अगर मैं इसको कहूँ कि 70% इसकी जो फाउंडेशन है दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट हंटिंग। आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है ना, तो बाकी काम आप खुद ब खुद हो जाएंगे। सो सर्कल ये है, ये बंदा है, इस बंदे के पास पैसा है, इसने कहा कि मैं अमेजोन पे काम करना चाह रहा हूँ। ये अमेजोन पे काम करता है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं एक ईमेल चेक कर लूँ। अच्छा, अभी तक नहीं आई। तो ये क्या करता है, ये अमेजोन पे अकाउंट बना के अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करवाना चाहता है, बट ही डजंट हैव द टाइम, और ही डजंट नो द प्रोसेस। सो ये आप लोगों को पता है। आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब जो है ना, आप लोग इस इन बिटवीन यहाँ पे एक लगा लें कि यहाँ पे ये वी आएगा। ठीक है, वो वी आके ये सारा का सारा काम उसका हैंडल करेगा, ये इस बंदे का। ठीक है, वो अपनी सारी जिम्मेदारी आपको दे देगा। आपने उसकी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, उसकी सोर्सिंग करनी है, उसकी लॉन्चिंग करनी है, रैंकिंग करके कस्टमर के आगे दिखा के सेल जनरेट करनी है। उस सेल में से फर्ज करें उसने 15 लाख लगाया है, तो वो 20 लाख कमा रहा है, तो उसमें से उसे कोई मौत नहीं पड़ती कि वो 65,000 आपको दे दे। लेकिन वो देगा तब व्हेन ही अर्न समथिंग। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये ना हो कि उसके पास भी कुछ पैसा ना आए इनिशियली। नहीं आएगा, उसको भी पता होता है कि पैसा नहीं आना। तो ये जो प्रोसेस है वो समझता है, बट मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि यार मैंने इस बंदे का पैसा बचाना। ठीक है, आपने उस बंदे का पैसा बचाना है, सो दैट
आपको जो है ना, मतलब आप लगा लें कि उसको पैसे बचेंगे तो ही वो आपको परमानेंट बेसिस के ऊपर रखेगा। अच्छा, 1 मिनट, 20 61 01, 20 61 01, ठीक है। अच्छा, सॉरी, ये जो मतलब जो है ना, ये फ्लो होता है। ठीक है, अब इन बिटवीन आप अपनी सर्विसेज लेके खड़े हैं, आपके पास ये स्किल है सारा का सारा, आपके पास हंटिंग है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग है, आप कहते हैं जी मैं कर लूंगा, ठीक है जी, वो कहता है ओके, यू आर कैपेबल, गिव मी इंटरव्यू। वो पूछेगा भाई इन्वेंट्री कैसे मंगवानी है, अलीबाबा क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, सप्लायर क्या होता है, जंगल स्काउट क्या होता है, लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, रैंक कैसे करते हैं, टॉप पे कैसे लेके आते हैं, पूछेगा भाई। वो हक है उसका, 65,000 ऐसे तो कोई नहीं देता। आज 70 ग्रेड का अफसर, 17 ग्रेड का अफसर है, वो अगर फर्ज करें एसी भी लगता है तो वो 50 60 से स्टार्ट करता है। तो एसी बनने के लिए आप देख लें यार, एक तो इसने क्या किया हुआ है। तो उसने एसी बनने के लिए कितनी एफर्ट की है, ठीक है, वो अलहदा एक डिबेट है कि उसकी बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म, ये वो छोड़ें। एक एक वो और चीज है, एक ये चीज है कि आप इस सैलरी का मैच करें, ठीक है, जो आप लोग ले रहे हैं। तो प्रीमियम पैकेज में 1 महीने की सर्विसेज एक बंदे को फॉर द टाइम ऑफ 4 4 आवर्स दे रहे हैं उसको। पूरा दिन नहीं दे रहे, 4 आवर्स दे रहे हैं, एंड यू आर अर्निंग 65,000 रुपीज। और एक वो बंदा है जिसने सीएसएस के लिए क्या पापड़ बेले हैं, कितनी रातें जाग के लगाई हैं, कितनी एफर्ट के बाद मुकाबले के इम्तिहान हुए हैं, मुकाबले के इम्तिहान में फिर कई बंदों को पीछे धकेल के आया है, ठीक है। तो वो कैपेबल हुआ है कि मैं यार 50 60 हजार कमा सकूं, साथ में गाड़ी भी हो, ये हो वो हो, ठीक है। हम्म, अच्छा, तो बात ये है कि भाई ये जो सिनेरियो है, इसको करने के लिए ये आपको इजी बहुत लग रहा होगा कि यार ये हो गया वो होगा। नहीं, मैं आपको कभी भी कोई सब्ज बाग नहीं दिखा रहा। जनाब आप 2 महीने लगाएंगे जी, ये कोर्स करें और आप ये कमाने लग जाएंगे। आपको कई ऐसी स्टोरीज मिलेंगी, फेलियर स्टोरीज मिलेंगी, रीड करें, क्यों फेल हुए हैं लोग, आप उनको रीड करें। बात ये है कि आप लोगों का जो माइंड सेट है वही डिफाइन करेगा कि आप लोग कमाएंगे या नहीं। अगर आप माइंड सेट ये रखते हैं ना कि आप नहीं कमा सकते, तो फिर आप नहीं कमा सकते। फिर तो आप ये देख लें कि आप अगर सीएसएस का इम्तिहान या किसी भी काम को करने जाते हैं और आप सोच लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है कि यार मैंने ये काम करना है और मुझे ये मतलब इस लेवल पे पहुंचना है, इसको रीच करना है, देन यू हैव टू डू एफर्ट। हमारा साथ जो है, बिल्कुल। हमारा साथ जो है ट्रेनिंग का, आपको किसी किस्म के लिहाज से कोई इशू है, कहीं पे स्ट्रक हैं, हम सिर्फ इस ट्रेनिंग तक नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो भी बैचेस होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट चल रहे हैं, हम उनको हर मोड पे गाइड करते हैं, ठीक है, हर लेवल पे गाइड करते हैं कि आप लोग जो हैं इसको जो है मतलब आप लोग जो है एफर्ट करें, ठीक है। आप लोगों को मसला आ रहा है, हमें आप पूछें, ठीक है, आप लोग पूछें कि भाई क्या मसला है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये इशू है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, हम बताएंगे, हम यहाँ पे आपके साथ ये कनेक्ट रहेंगे, सो दैट आप लोग सिर्फ हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप लोग इनपुट दें अपनी, आप एफर्ट करें, ठीक है। तो मेहनत तो खुदा भी नहीं रखता। ये एक सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा शायद, इस तरह का नहीं आपने सुना होगा, लेकिन ये है कि ये आपको हर चीज क्लियर कर दी गई कि देर इज नो रेसिपी, देर इज नो शॉर्टकट, ठीक है भाई। ये आप लोगों ने मेहनत करनी है,
ठीक है। एक मैं अब कहता हूँ कि बंदे पूछते हैं कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये है कि मैं कहता हूँ अब दिन रात कर दें तो फिर 1 महीना बहुत है। ठीक है, आप लोग कोर्स कर लेते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोग कनेक्टिविटी बढ़ा जाते हैं। कनेक्टिविटी है यहाँ पे। मैं यही कहूंगा कि मैं कहता हूँ कि मैं ये सारे काम आपके लिए करूंगा, नहीं। आप लोगों को हम तो रास्ते बताएंगे कि भाई ये रास्ता है, आप कनेक्ट हूँ, ये कुछ चीजें हैं उसके ऊपर आप लोग करें, ये स्ट्रेटेजी ये फॉलो करें। आप वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हैं तो उम्मीद है कि 40-50% आपका काम वहां से हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा, देन देर इज फाइवर, देन देर इज अपवर्क। काफी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मुझे तो नहीं लगा, मैं ना मुझे जाने की कभी जरूरत पड़ी है। मेरे ये जो फेसबुक का पूल है वहीं से भी मैं क्लाइंट पकड़ लेता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बट यू मस्ट हैव द नॉलेज, द एक्सपीरियंस, द गट्स। जो चीजें आप में रिक्वायर्ड हैं यू हैव टू डेवलप। प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आती भाई, डेवलप करनी है, सीखनी है। नहीं आ रही, बार बार सीखनी है, बार बार पढ़ना है। अच्छा, नई फील्ड है, कोई मसला नहीं। आप लोग नए हैं, कोई इसमें वो ऐब नहीं है कि मैं इसको दोबारा सीखूं, कोई मसला नहीं है। मुझे आज भी उनकी बात याद है, डॉक्टर खावर साहब थे, तो मैंने उनको एफएससी में चेकअप करवाने गया, तो मैं कहता हूँ मुझे जो है ना कुछ याद नहीं होता। मैं बड़ा डल सा, इनएक्टिव सा होता था जब मैं एफएससी में था। तो उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि जो माइंड होता है ना, मैं आपको एक बड़ी काम की बात बता रहा हूँ। माइंड होता है ना, माइंड को अगर आप एक चीज एक बार बता देते हैं और आप कहते हैं ओहो हो मैंने कोर्स कर लिया, अब मैं तो बस जी, मैं जो है ना मैं तो कमाने लगा, नहीं भाई नहीं। रेपिटेटिव जो होता है ना, उस डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप एक दफा याद करते हैं, आपको उस पैराग्राफ के कुछ एक लाइन में से भी आधी लाइन याद होती है। फिर आप दूसरी दफा उसको याद करते हैं तो आपको वो मतलब जो टेक्स्ट होती है ना वो अपनी अपनी सी लगती है, यार ये मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन याद नहीं होती। तीसरी बार पढ़ते हैं तो आपको एक लाइन पूरी याद हो जाती है, कहते हैं यार ये तो मुझे आ गई। चौथी दफा याद करते हैं तो आपको दूसरी लाइन का भी कुछ कुछ ना कुछ आपको कनेक्ट करने लग जाते हैं। पांचवी दफा होता है तो आप उससे नेक्स्ट, और छठी और सातवीं दफा आप इतने काबिल हो जाते हैं कि आप उसको पिक कर लें, आप उसे कहें नहीं यार ये जो है ना ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्टोरी, यहाँ से एंड हो रही है। सो ये वन टाइम की गेम नहीं है, ये प्योर टेक्निकल फील्ड है, और इसको आपको रेपिटेटिवली इसके पीछे लगना पड़ेगा, इसको लेके चलना पड़ेगा। ये तरीका अगर अपनाएंगे तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आप लोग जो है इस फील्ड में आ रहे हैं, इस कोर्स से भी कुछ ना कुछ ले लेंगे और इस फील्ड में से भी कुछ ना कुछ गेट कर लेंगे। और अगर आपने कहा कि नहीं जी बस मैं आया हूँ, मैंने ट्रेनिंग ले लिया और बस मुझे तो अब जनाब कोई क्लाइंट मिलना चाहिए, मुझे जो है ये सारी चीजें, नहीं ये नहीं होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मार्केट है, मैं पहले क्लियर कर दूं चीजें, मार्केट भरी पड़ी है वीएस के साथ, मार्केट भरी पड़ी है कोर्सेज के साथ। ये सारी चीजें मार्केट में हैं, बंदे मिलेंगे जी, कंपिटिटिव हो गई है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो बंदे सिद्ध नीयत से चल पड़े हैं वो अपना रास्ता बना जाएंगे। और जो लोग कुछ लोगों की बातों में आ जाएंगे कि नहीं जी ये हो गया वो हो गया। और इससे एक जो मुझे इंस्पायरेशन हुई थी कि इसको मैंने क्यों लिया अमेजोन को ही, पहली बात तो ये है कि ये 3 ट्रिलियन की मार्केट है, 300 अरब डॉलर का बिजनेस जो है ये हर साल अमेजोन के ऊपर होता है। सो उसमें से अगर आपको 65-70 हजार 1 लाख आपने उसमें से कमा लिया है ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, उस मार्केट को हिलने नहीं वाली, उसको क्रैश नहीं आने वाला, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप इसको सीख लेते हैं तो ये आप किसी का बिजनेस रन करेंगे, सेम लाइक दैट कि अगर आप मैं आपको कहूँ कि यार आप लोग किसी का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, जब आप किसी का बिजनेस सेटअप करके ग्रो करके उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि अगर आप किसी का कर रहे हैं तो आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट हो और आप कहें कि यार मैं अपना ना कर सकूं। सो दैट इज द रियल बेनिफिट कि आप किसी का बिजनेस A to Z शुरू से लेकर एंड तक उसका ग्रो करते हैं, सारे के सारे प्रोसेस को आपको पता चल जाता है, एट द एंड ऑफ द डे आपका एक्सपीरियंस ये बन जाता है कि यार चलें
मैंने किसी का बिजनेस इस स्ट्रेटेजी के साथ ग्रो किया था और मैं इसको अपने बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। सो ये एक छोटा सा आपका एक ओरिएंटेशन लेक्चर था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर होगा, जो नेक्स्ट अभी हम रूटीन में इंशाल्लाह आ जाएंगे। आज क्या डेट है? आज ट्यूसडे है और वेडनेसडे को कल मेरे बैच का लेक्चर है। हाँ, सैटरडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा। मीनवाइल कुछ वीडियोस में शेयर करूंगा। कुर्बान आपने तो देख ली हैं, आप लोग भी इसमें ऐड हो जाइएगा। और कुर्बान आप म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिएगा खुद को। जी सर। हाँ कुर्बान, मुझे याद नहीं रहा आपने फी कब सबमिट करवाई थी? सर याद तो फिलहाल मुझे भी नहीं है, देखता हूँ सर। हाँ चलें, वो मैसेज मुझे दोबारा सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपका एक ग्रुप, जी ठीक है। एक ग्रुप बना दूंगा आप लोगों का, ठीक है। सो दैट उसमें जो है एक मतलब जो है ना, एक कनेक्टिविटी रहती है कि चलें एक कोई प्रॉब्लम आ रही है वहां पे मैं एडमिन हूँगा, तो उसमें एक चीजें हैं कि हम उसको म्यूचुअली डिस्कस कर लेंगे। और आपका कोई क्वेश्चन हो इस ट्रेनिंग के रिलेटेड? नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। हाँ चलें। इंशाल्लाह थैंक यू सर। सर। और बकार भाई, आपके लिए कोई क्वेश्चन या आप इस ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई नहीं नहीं, क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी रोड मैप, आपको क्लियर हो गया हमने करना क्या है, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसका ओवरव्यू मिली है, सही है। साइमा, आपको कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर सकती हैं आप, एहसन भाई। सर ओके है अभी। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आप अगर ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको आती है, हमारे बैचेस में काफी माशाल्लाह मेरे जो पर्सनल, ये जैसे ये है ना, ये अभी आप दो तीन पार्टिसिपेंट्स हैं, सो इसकी जी जी। इसीलिए फी जो है कुर्बान भाई को पता है ज्यादा है। लेकिन जब हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं तो बैचेस में हम मल्टीपल लोग होते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये सिंपली आप लोगों के लिए हैं। मेरे दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये पर्सनल मेंटोरशिप ली है मुझसे और दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। एक फैजान भाई हैं, पीक फैंस के ओनर हैं, ठीक है। उन्होंने मुझसे मेंटोरशिप ली थी होलसेल की, और आज उनको हफ्ता हो गया, उनकी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई है। एलएलसी बना के उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है। और एक मैम उज़मा थी लाहौर की, वो मेरे बैच 2 की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने भी अपनी एलएलसी बनवा के, मतलब ये है कि हम इस चीज को नहीं रखते कि हम हमें कुछ पता है ना तो हम आपको ना बताएं। हमारा यही मोटिव होता है कि चलें आप लोग सीख के कुछ ना कुछ अर्न करें अपने लिए। दैट इज रियल मोटिवेशन फॉर अस कि चलें हमारी ट्रेनिंग से आप लोगों को कुछ फायदा हो। और ये इंशाल्लाह इस कनेक्टिविटी को रखेंगे जब तक आप लोग अर्न नहीं करते, जब तक आप लोगों का कुछ इश्यूज हैं, कोई मसले हैं, हम इसको आप लोगों के साथ डिस्कस करके, कोई मसला आ रहा है, ठीक है जी, और टीम वर्क है, हमारे बैचेस में है काफी लड़कियां हैं, ठीक है। आई कैन रेफर, वो आप लोगों को अगर मतलब फर्ज करें एक टाइम है कि मुझे समझ नहीं आ रही या मैं अवेलेबल नहीं होता, आई कैन रेफर देम, सो दैट वो आपको उस टॉपिक पे, उस इशू पे क्लैरिटी दे सकती हैं कि अच्छा ये चीज है, ठीक है। सो ये चीजें सारी की सारी आपको इस ट्रेनिंग के और नॉलेज के लिहाज से कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। बाकी मेहनत जो है वो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। चलो सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक तो है सर, थैंक हाँ यू। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मामलात हम ओके इसको देख लेंगे नेक्स्ट बैच में, ठीक है कुर्बान। ओके जी ओके, जी अल्लाह सर। हाफ़िज़। चले ठीक ओके, है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।